हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर। और दोस्तों, अगर आप दिवाली वगैरह के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो वो यही टाइम है। मतलब आप अब से जो है 1 हफ्ते के बाद तक जो है अपनी टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद का मतलब है यही जो डेट है, इन डेट से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आसानी से आपको ईजिली मिल जाएगी। क्योंकि अब जो टिकट बुकिंग का ERB पीरियड है वो 120 दिन नहीं, सिर्फ 60 दिन का रह गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हम कुछ और भी बातें करने वाले हैं। दरअसल थंबनेल देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि अगर आप जो है दिवाली के टाइम पर जो है अपनी टिकट बुक करते हैं तो रेलवे उस टिकट पर 20% का डिस्काउंट आपको देने वाला है। और दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है ये आपको किस तरह से मिलेगा, क्या चीज़ें जो है इसमें लगानी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और यकीन मानिए, देखिए, रेलवे इसका एक प्रॉपर सर्कुलर जारी किया है और ये डिस्काउंट ज़रूर से मिलने वाला है। लेकिन अब ये किस पैसेंजर्स को मिलेगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस सर्कुलर की जो कि 8 अगस्त को जारी हुआ है और उसी में ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो चलिए एक एक करके उनको हम पढ़ते हैं और आपको जो है क्लियर करके बताते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये 8 अगस्त को जारी हुआ है और कमर्शियल सर्कुलर नंबर जो है 14 है 2025 का। तो दोस्तों, ये जो सुविधा आपको रेलवे दे रही है इसका नाम है राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश, जिसको फेस्टिवल में जो रश होता है उसके लिए ये चीज़ें जो है रेलवे चला रहा है और इसका प्रॉपर सर्कुलर जारी हुआ है। और एक एक करके हम आपको सब चीज़ें जो है बताने वाले हैं कि कैसे क्या जो है इसमें होने वाला है। तो देखिए, इसमें लिखा है अंडर द स्कीम रिबेट शैल बी एप्लीकेबल व्हेन बुक फॉर बोथ ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी फॉर द सेम सेट पैसेंजर्स डिटेल ऑफ रिटर्न जर्नी विल बी सेम एज ऑन बोर्ड रिटर्न जर्नी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसको मैं आपको रीड करूंगा बीच बीच में, लेकिन आपको क्लियर पहले नॉर्मल जो है बताता चलूँगा, जिससे आपको क्लियरली जो है समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है जब आप अपनी टिकट बुक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं किसी की टिकट बुक करता हूँ, उस पर 2 से 3 लोग हैं, तो साथ में जो है आपको रिटर्न जर्नी टिकट भी बुक करना पड़ेगा। और वो जो दोनों डिटेल हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब जो पैसेंजर्स जाएगा वही रिटर्न में भी होना चाहिए और उनके एज, नाम, इनमें जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तब जो है आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बुकिंग डेट शैल बी 14 अगस्त 2025 फॉर ARP डेट 13 अक्टूबर 2025। मतलब ये है, ये जो बुकिंग, ये जो स्कीम है ये इसी 14 तारीख से जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप टिकट बुक करेंगे जो ARP पीरियड बनता है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। मतलब 13 अक्टूबर से आप जो है अपनी टिकट की डेट जो है वो रख सकते हैं। वहाँ की बुकिंग जो है 13 अक्टूबर से चालू होगी और बुकिंग आप अभी मतलब इसी अगस्त में 14 तारीख से कर सकते हैं। और ऑनवर्ड टिकट शैल बी बुक्ड फर्स्ट फॉर द ट्रेन स्टार्ट डेट बिटवीन 13 अक्टूबर 2025 एंड 26 अक्टूबर 2025 तक। तो 13 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक जो है ये स्कीम चलने वाली है। और जिसकी टिकट आप नॉर्मली जो है पहले ही बुक करेंगे तभी तो बुक होगी, तो वो चीज़ है जो है 14 अगस्त से मतलब आप अपनी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सब्सिक्वेंटली रिटर्न जर्नी टिकट शैल बी बुक्ड बाय यूजिंग कनेक्टिंग जर्नी फीचर फॉर द ट्रेन स्टार्ट डेट बिटवीन 17 नवंबर एंड 1 नवंबर 2025। मतलब जो है कि इसका जो रिटर्न जर्नी टिकट है वो आप 17 नवंबर को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी तरह से जो है वो 17 नवंबर को आप टिकट नहीं बुक कर सकते हैं, अगर ERP पीरियड के बेस पे अगर आप देखते हैं तो। लेकिन दोस्तों, इसके नीचे भी एक लाइन लिखी हुई है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर बुकिंग रिटर्न जर्नी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप अपनी टिकट जो है अभी 14 अगस्त से बुक कर सकते हैं 13 अक्टूबर के लिए या उससे आगे के लिए अगर आप चाहते हैं। लेकिन जो रिटर्न जर्नी टिकट है वो भी बुक करना है इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि रिटर्न जर्नी टिकट जो है 17 नवंबर से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी रिटर्न टिकट बुक करेंगे तो 17 नवंबर का ARP पीरियड के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो है, जो ARP पीरियड है वो काम नहीं करने वाला है और आप रिटर्न जर्नी टिकट बुक कर पाएंगे। और वो कैसे बुक कर पाएंगे वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ।
इसके बाद दोस्तों लिखा था एबव बुकिंग शैल बी परमिशन ओनली फॉर कंफर्म टिकट। ये जो है स्कीम ये कंफर्म टिकट वालों के लिए है। और टोटल डिबेट 20% शैल बी ग्रांट फेयर ऑफ रिटर्न जर्नी ओनली। मतलब जो टिकट का बेसिक फेयर होता है वो आपको मैं भी दिखाने वाला हूँ। जो उस पर मतलब जीएसटी लगती है, जो और कन्वीनियंस चार्ज लगते हैं, कैटरिंग चार्जेस जो लगती हैं, इन सभी को हटाकर जो केवल बेस फेयर होता है जो आपको शो करता है टिकट बुकिंग के टाइम पे, सिर्फ उसी पर जो है 20% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों लिखा है बुकिंग अंडर द स्कीम शैल बी द सेम क्लास एंड सेम ओडी फेयर फॉर बोथ ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी। मतलब ये है कि अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत 20% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको पहले तो जाने की टिकट बुक करेंगी जहां आप जा रहे हैं, और रिटर्न की टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए आपने स्लीपर में टिकट बुक किया है तो रिटर्न जर्नी टिकट भी आपकी स्लीपर में ही होनी चाहिए। बाकी नाम वगैरह, एज वगैरह और पैसेंजर्स की डिटेल जो है, जो पैसेंजर्स है वो तो सेम होने ही चाहिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्लास भी बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। और नो रिफंड फेयर शैल बी परमिसिबल फॉर द टिकट्स बुकिंग अंडर द स्कीम। इसमें कोई भी तरह का जो है रिफंड एप्लीकेबल नहीं होगा इस टिकट बुकिंग पर अगर आप इसको कैंसिल करते हैं। द अबव स्कीम शैल बी अलाउड फॉर ऑल क्लास इन द ट्रेन इंक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड एक्सेप्ट ट्रेन हैविंग फ्लेक्सी फेयर। मतलब ये है कि ये जो स्कीम है इस सभी ट्रेनों के अंदर जो है वो लागू होगा, चाहे वो स्पेशल ट्रेन है, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, सब में। लेकिन जिन ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर लगता है, मतलब डायनेमिक चार्जेस लगते हैं, जैसे कि राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई या फिर शताब्दी हो गई, इसमें जो है डायनेमिक फेयर लगता है और इसमें जो है ये स्कीम लागू नहीं होगी। सिर्फ नॉर्मल ट्रेनों में इसको लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो है वैसे ही डायनेमिक चार्जेस लगते हैं, तो उसमें 20% का डिस्काउंट रेलवे वैसे भी नहीं देने वाली है। तो दोस्तों क्योंकि वो जो है प्रीमियम लेवल की ट्रेनें हैं और उनमें जो है इस स्कीम को नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा बात करें, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड ऑन दिस टिकट इन इंटायर ऑफ द जर्नी। मतलब जो स्कीम में जो रूल्स बताए जा रहे हैं सिर्फ यही रूल्स उसमें फॉलो होंगे। आप अगले अलग से जो है कोई अगर चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब मेरी जगह कोई और चला जाए रिटर्न में, तो ऐसी सब चीज़ें जो है बिल्कुल उसमें नहीं चलने वाली हैं। जो रूल्स हैं सिर्फ वही ही उसमें अलाउ होगा, कोई अदर रूल्स जो है इसमें अलाउ नहीं होगा, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। नो डिस्काउंट रेल ट्रेवल कूपन वाउचर बेस्ड बुकिंग पास वीटो। मतलब जो है उसमें कोई भी अदर से रेल वाउचर या कोई पास इस तरह का चीज़ें जो है अलाउ नहीं होंगी रिटर्न जर्नी टिकट में, या फिर जो आप जा रहे हैं वहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत। बोथ ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी टिकट मस्ट बी बुक यूजिंग द सेम मोड इधर, मतलब इंटरनेट ऑनलाइन बुकिंग काउंटर टिकट बुकिंग एट रिजर्वेशन ऑफिस। मतलब जो है इसमें जो है जो रिजर्वेशन का माध्यम है दोस्तों, जैसे आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है जाने का, तो आने का भी ऑनलाइन टिकट ही बुक करना होगा। अगर आप काउंटर से टिकट बुक करवा रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत, तो वो भी रिटर्न जर्नी का काउंटर के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा जो है नो एडिशनल फेयर कलेक्शन विल बी परफॉर्म्ड इफ़ एनी अराइज ड्यूरिंग चार्टिंग ऑफ दिस फेयर। मतलब ये है कि इससे होता है किसी किसी ट्रेन में जो है फेयर जो है बढ़ जाता है, जैसे स्पेशल ट्रेनें हैं या ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें फेयर जो है अभी मान लो आपको 400 रुपये, बाद में 450 हो जाता है, इस तरह से बढ़ जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आप एक बार टिकट अपनी बुक कर लेंगे तो उसके अलावा अगर फेयर बढ़ता भी है तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ वही चार्जेस से आपको काम चल जाएगा जो आपने पहले पे किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का रूल जो है इसमें एप्लीकेबल होने वाला है। और जो एक रूल मैंने आपको छोड़ दिया है समझाने के लिए, वो ये है कि जैसे कि जो आप रिटर्न जर्नी टिकट वाली बात थी, जब आप जाने का टिकट बुक करेंगे दोस्तों, या अभी भी ऐसे नॉर्मल बुक करते हैं, तो जब आपकी बुकिंग हो जाती है और आपके सीट नंबर वगैरह मिल जाता है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहीं पर एक रिटर्न जर्नी टिकट लिखा रहता है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ से आप फिर से जो है उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप अपनी जो है सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और बुक नाउ पर क्लिक करेंगे या सर्च पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो पहले का टिकट बुकिंग है उसकी सारी डिटेल उसमें ले लेगा और आप रिटर्न जर्नी टिकट इजीली जो है बुक कर पाएंगे। और रही बात जो ARP पीरियड की 17 नंबर वाली बात, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप ऐसे करेंगे रिटर्न जर्नी टिकट के लिए, देखिए जाने का टिकट तो बुक हो जाएगा, अभी अगर आप अगस्त से बुक करेंगे तो अक्टूबर के लिए हो जाएगा, लेकिन अगस्त से ही रिटर्न जर्नी टिकट अगर बुक करेंगे नवंबर के लिए, तो उसमें आपको डेट्स ही नहीं मिलेंगी क्योंकि ARP पीरियड की वो बाहर होगा। लेकिन आप
पहले क्या कीजिए, जाने का टिकट आप जब बुक करेंगे वो टिकट बुक हो जाएगी, तो वहीं पर जो नीचे रिटर्न जर्नी टिकट का ऑप्शन आता है वहाँ से आप बुक कीजिए, तब जो है आपको वो डेट मिल जाएगी रिटर्न जर्नी टिकट के लिए। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। वैसे दोस्तों रेलवे दिवाली के मौके पर ये 20% का डिस्काउंट तो दे रहा है, लेकिन अब आप लोग हमें बताइए कि किन किन पैसेंजर्स को जो है डिस्काउंट मिल सकता है। मुझे तो लगता है कि बहुत कम ही लोग हैं जिनको ये जो है डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि जो रिटर्न जर्नी टिकट है वो भी उसका जो गैप है वो लगभग 1 महीना का है। और नॉर्मली जो है जो भी कोई बाहर जॉब करते हैं और वो जो है अपने घर जाते हैं मान लो दिवाली की छुट्टी पर, तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो 1 से 1.5 महीना रुकने वाले हैं। हालांकि बात करें जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत दिन से जो है अपने यहाँ काम करते हैं, मतलब दिल्ली आ गए या कहीं और बम्बई जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं या साउथ में कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा होता है वो लोग जो हैं 1 से 1.5 महीना रुकते भी हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें जो हैं वो सही होने वाली हैं अगर वो सारी डिटेल जो है सेम रखते हैं और इस स्कीम के अंतर्गत जो रूल हैं उनको फॉलो करते हैं, तो उनको 20% का डिस्काउंट ज़रूर से मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी लंबी छुट्टी नहीं कर पाते हैं, अगर दिवाली के मौके पर घर जाते हैं और इतनी छुट्टी नहीं करते हैं तो उनको ज़रूर से इस डिस्काउंट का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। वैसे दोस्तों ये डिस्काउंट जो है किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।